किसानों के आंदोलन जो है लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से किसानों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उचाना से। जी हां, उचाना के अंदर कुछ किसानों की गिरफ्तारी कर ली गई है और वो गिरफ्तारी कहां की गई है, कैसे की गई है, ये सुन करके आप सभी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हर बार आप लोगों ने देखा है कि किसानों के हित के अंदर बोलते हुए आए हैं, हमेशा कहते हैं जब से किसान आंदोलन खत्म हुआ है उसके बाद से कि मैं तो किसानों के साथ ही था। लेकिन आज उनका आना था जींद के उचाना गांव के अंदर। लेकिन आपको बता दूं कि जहां पर जींद के उचाना गांव में शहीदी दिवस मनाया जा रहा था, वहां पर एक छोटी सी मैराथन का आयोजन किया गया था, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जींद के उचाना गांव के पास जो है खटखट टोल प्लाजा पड़ता है और वहीं पर धरना दोबारा से किसानों का शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं, जैसे ही किसान जो है अपने धरने के ऊपर जाने लगे, खटखट टोल प्लाजा पर जाने लगे, वैसे ही मैराथन के अंदर मैराथन जो है वहां से गुजर रही थी, वैसे ही पुलिस या फिर जो भी कर्मचारी थे उन्होंने उनको वहां पर रोकने की कोशिश की। लेकिन किसानों ने कहा कि हम अपने धरने के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है किसानों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। किसानों के अंदर जो है भारी रोष इस बात को लेकर के कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर दोबारा से धरने पर बैठ गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजीव मलिक यहाँ पर मौजूद है। राजीव मलिक जी, राजीव जी, ये बताइए कि आज जींद के अंदर ऐसा क्या हुआ कि किसानों की गिरफ्तारी करने की नौबत आ गई? ऐसा जी, ये बीजेपी और जेजेपी की गंदी रणनीति का ही और ये सरकार की सोच ही गंदी है। पहले तो खिलाड़ियों का कोटा खत्म कर देते हैं और फिर ऊपर से ड्रामा रच रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों की मैराथन दौड़ करा रहे हैं। अरे मैराथन दौड़ का तो नाटक ही है ये। जब खेल कोटा ही खत्म कर दिया तो दौड़ किस चीज़ की है वो? क्या वो हमारे किसान भाइयों को गिरफ्तारी करने की कोई साजिश है? ये हम उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। और जहाँ तक हमें इशार से, मैं BKU भारतीय किसान यूनियन शहरी प्रधान राजीव मलिक, हमने यहाँ सबने संगठनों ने तय कर लिया था जो भी है, लेकिन उनको आधे घंटे के बाद में छोड़ दिया गया था, हमें जहाँ तक रिपोर्ट मिली। लेकिन उनकी एक गंदी सोच के तहत सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है भाई, हमारा खटखट टोल पर मुआवजे के लिए धरना 22 तारीख को ऑलरेडी कल लग चुका है। अब हमारे किसान भाई हैं भाई, कोई उचाना से भी आएगा, कोतकला से भी आएगा, छोटे उचाना से भी आएगा, काकड़ों से भी आओगा, लितानी से भी आएंगे, उधर के तो उचाना पार करके टोल पे तो जाएंगे ना वो, तो वो अपने रास्ते जा रहे हैं। तो उनकी गलत सोच जेजेपी बीजेपी वालों की थी भाई। उनको गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार उन्होंने। और जहाँ तक मैं आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ सरकार को भी, हमारे किसी एक किसान भाई को भी हाथ लगाने की कोशिश मत करना। टोल नहीं, पता नहीं सिस्टम के हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि किसानों ने कहा था कि आंदोलन खत्म होने के बाद हम विरोध नहीं करेंगे, तो उसके बाद उचाना के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध क्यों किया गया? ऐसा जी, विरोध की बात नहीं थी। विरोध ने तो हर एक जगह कर भी देंगे हम, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ये कि नाटक कर रहे हैं। खेल कोटा ही खत्म कर दिया तो फिर मैराथन दौड़ किस चीज की? अरे जिस माँ बाप कर्जवान हो रहा है, अपने बच्चे को पाल के खेल के जरिए ही कुछ नौकरी वगैरह मिल जाती थी उनका वो कोटा भी खत्म कर दिया। ऊपर से कहते हैं मैराथन दौड़ करा रही है, तो एक नाटक ही है सर। तो इस बात को मद्देनजर रखते। लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खेल मंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी आज उनका विरोध क्यों किया गया? उप मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, फिर वो मुख्यमंत्री की दावेदारी इतनी कहाँ से करे बैठे वो? जब खेल कोटा उनके पास नहीं है तो फिर वो मैराथन दौड़ क्यों करवा रहे हैं जाके? बताओ। जो कोटा उसका वो क्या पूरा कर दिया उन्होंने? 31 तारीख की यहाँ भर के गया था मुआवजे के लिए, भाई मुआवजा दे देंगे 10 या 12 दिन के भीतर, लेकिन कुछ भी नहीं। बातें ऊपर से अदर बातें करता है भाई। क्या हुआ इलेक्शन? इनको इलेक्शन की बता दो। मैन जो जनता है, किसान है, उसका कुछ नहीं। ये PTI टीचर हैं, आज इनको बहुत लंबा संघर्ष हुआ करते करते इनमें से कम 80-90 टीचरों की तो शहादत हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से किसानों की गिरफ्तारी की गई, क्यों गिरफ्तारी हुई? क्या लगता था, क्या वो विरोध करके उनके कार्यक्रम में जा रहे थे इसलिए? वो सरकार को भय था। अच्छा। वो सरकार को भय था। किस चीज का भय था? ये भय था कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम ये कैंसिल ना कर दे। अरे प्रोग्राम क्या कैंसिल करना, वो तो अपने की लड़ाई के लिए अपने जहाँ पे धरना लगा रखे वो तो जाएंगे। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हम अपनी जगह पे जाएंगे जहाँ आंदोलन कर रखे। क्या मैराथन से पहले किसानों को या फिर आम जनता को उचाना की बताया नहीं गया था कि कल यहाँ पर मैराथन होने वाली है, उप मुख्यमंत्री आने वाले, आप लोग इस समय के अंदर यहाँ से मत गुजरिए?
सब कुछ पता था, दुष्यंत को पता था और दुष्यंत जी को चेतावनी भी दी गई थी खटकल टोल की तरफ से। उचाना जो की कमेटी, जो किसान कमेटी, उन्होंने भी दी थी और खटकल टोल वालों ने भी। भाई जिसने विरोध करना विरोध करो, नहीं करना मत करो। लेकिन उन्होंने ये देखो, एक तो ऊपर से ये डीजे लगा के सिस्टम कर रहे हैं। मैराथन दौड़ का तो वहाँ सिस्टम नहीं था, वहाँ मीडिया वाले और बता रहे हैं। सोनू दलाल जैसे अपने पत्रकार भाई बैठे हैं, उनके भी आप वीडियो देख लियो किस तरह की क्या दौड़ है। मेन चीज़ तो मुद्दा यही होता है, जब खेल कोटा ही खत्म कर दिया तो फिर दौड़ किस चीज़ की है? फिर दौड़ है को राजनीति की, लोगों को बहकावा देने की, किसानी के ऊपर पार रख के कुचलने की, उनको बहकाने की। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम करके किसानों को क्यों उकसाया जाता है? जो पिछले दिनों किसानों की एक एकता बनी थी, एक प्लेटफार्म पर आकर के लड़ाई लड़ी थी, उससे केंद्र और हरियाणा की सरकार जो घबराई हुई है। और 21 तारीख के बाद जो किसानों के साथ वादा किया था सरकार ने, वो वादे नहीं निभाई। उसके बाद हमारा जो सत्याग्रह था आंदोलन, हम दोबारा उसको उन मांगों को लेकर के लड़ने के लिए तैयार हैं और उससे डरे हुए हैं सरकार उनको दबाने के लिए कि ये दोबारा टोलों पर आकर के बड़ी ताकत के साथ आगे ना खड़े हो जाएं। इसलिए वो झूठे मुकदमे दर्ज करके डराने की कोशिश कर रही है। किसान अब जो है ना, दोबारा बड़ी ताकत के साथ, जो केंद्र सरकार की जो एक रिपोर्ट आई है कमेटी की, उस कमेटी की रिपोर्ट में भी किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा और दखलंदाजी की, उनको पूछा ही नहीं। शहीद आजम भगत सिंह की याद में इस शहीद सम्मान मैराथन में भाग लेने आए तमाम हमारे खिलाड़ीगण, तमाम गणमान्य व्यक्तिगण, मैं तो आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि एक प्रयास जो हम बड़े बड़े शहरों में देखते थे, जो हमने मुंबई, दिल्ली, इनमें होता देखा है, उचाना की पावन धरा पर किया। और उचाना के प्रथम छोर से, खटकल टोल से लेकर उचाना शहर को क्रॉस करते ही 12 किलोमीटर की इस दौड़ में हजारों युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबने भाग लिया। मेरे को भी मौका मिला 6-6.5 किलोमीटर मैंने भी आप लोगों के बीच में भरने का काम किया। मगर जो जोश था, उत्साह था, उसका कोई मुकाबला नहीं। मेरे पास परसों जींद से एक फोन आया, कहता जी हैदराबाद से एक खिलाड़ी आया है, धर्मशाला में कमरा ले रहा है, दौड़ने आया है। अभी मैं 20 से 40 साल की कैटेगरी में देख रहा था, उस कैटेगरी के अंदर पहला खिलाड़ी कहाँ का? लखनऊ का। दूसरा खिलाड़ी गोरखपुर का, तीसरा लेकिन उनकी सिक्योरिटी के अंदर खलल डालने के लिए कुछ किसानों को तो मद्देनजर, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खेल मंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी आज उनका विरोध क्यों किया गया? उप मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, फिर वो मुख्यमंत्री के दावेदारी इतनी कहाँ से करे बैठे? वो जब खेल कोटा उनके पास नहीं है तो फिर वो मैराथन दौड़ क्यों करवा रहे हैं जाके? बताओ, जो कोटा उसका वो क्या पूरा कर दिया उन्होंने? 31 तारीख की यहाँ भर के गया था मुआवजे के लिए, भाई मुआवजा दे देंगे 10 या 12 दिन के भीतर, लेकिन कुछ भी नहीं। बातें ऊपर से अदर बातें करता है। भाई क्या हुआ इलेक्शन? इनको इलेक्शन की बता दो। मैन जो जनता है, किसान है, उसका कुछ नहीं। ये पीटीआई टीचर हैं, आज इनको बहुत लंबा संघर्ष हुआ करते करते, इनमें से कम 80-90 टीचरों की तो शहादत हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से किसानों की गिरफ्तारी की गई, क्यों गिरफ्तारी हुई? क्या लगता था, क्या वो विरोध करके उनके कार्यक्रम में जा रहे थे इसलिए? वो सरकार को भय था। अच्छा। वो सरकार को भय था। किस चीज का भय था? ये भय था कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम ये कैंसिल ना कर दे। अरे प्रोग्राम क्या कैंसिल करना, वो तो अपने की लड़ाई के लिए अपने जहाँ पे धरना लगा रखे वो तो जाएंगे।
आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हम अपनी जगह पे जाएंगे जहाँ आंदोलन कर तो रखे क्या हैं। मैराथन से पहले किसानों को या फिर आम जनता को उचाना की बताया नहीं गया था कि कल यहाँ पर मैराथन होने वाली है, उप मुख्यमंत्री आने वाले, आप लोग इस समय के अंदर यहाँ से मत गुजरिए? सब कुछ पता था, दुष्यंत को पता था और दुष्यंत जी को चेतावनी भी दी गई थी खटकल टोल की तरफ से। उचाना जो की कमेटी, जो किसान कमेटी, उन्होंने भी दी थी और खटकल टोल वालों ने भी, भाई जिसने विरोध करना विरोध करो, नहीं करना मत करो। लेकिन उन्होंने ये देखो, एक तो ऊपर से ये डीजे लगा के सिस्टम कर रहे हैं। मैराथन दौड़ का तो वहाँ सिस्टम नहीं था, वहाँ मीडिया वाले और बता रहे हैं, सोनू दलाल जैसे अपने पत्रकार भाई बैठे हैं, उनके भी आप वीडियो देख लियो किस तरह की क्या दौड़ है। मेन चीज़ तो मुद्दा यही होता है, जब खेल कोटा ही खत्म कर दिया तो फिर दौड़ किस चीज़ की है? फिर दौड़ है को राजनीति की, लोगों को बहकावा देने की, किसानी के ऊपर पार रख के कुचलने की, उनको बहकाने की। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम करके किसानों को क्यों उकसाया जाता है? जो पिछले दिनों किसानों की एक एकता बनी थी, एक प्लेटफार्म पर आकर के लड़ाई लड़ी थी, उससे केंद्र और हरियाणा की सरकार जो घबराई हुई है। और 21 तारीख के बाद जो किसानों के साथ वादा किया था सरकार ने, वो वादे नहीं निभाई। उसके बाद हमारा जो सत्याग्रह था आंदोलन, हम दोबारा उसको उन मांगों को लेकर के लड़ने के लिए तैयार हैं और उससे डरे हुए हैं सरकार उनको दबाने के लिए कि ये दोबारा टोलों पर आकर के बड़ी ताकत के साथ आगे ना खड़े हो जाएं। इसलिए वो झूठे मुकदमे दर्ज करके डराने की कोशिश कर रही है। किसान अब जो है ना, दोबारा बड़ी ताकत के साथ, जो केंद्र सरकार की जो एक रिपोर्ट आई है कमेटी की, उस कमेटी की रिपोर्ट में भी किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा और दखलंदाजी की, उनको पूछा ही नहीं। जो किसान आंदोलन लड़ रहे थे आंदोलन को किसी ने नहीं पूछा कहाँ से वो किसान यूनियन बना के ले आए हैं, उनसे विचार कराया भाई ये कानून ठीक है। लेकिन इसमें तो किसान मोर्चा की गलती हुई कि उन्होंने सरकार की बातें मान ली, सरकार की बातों में आ गए और किसान आंदोलन तोड़ करके इधर उधर हो गए। जो 450 संगठन किसान आंदोलन लड़ रहे थे पिछले 1.5 साल से, उनमें से एक आदमी भी, किसान संगठन तो दूर की बात, एक आदमी भी उस कमेटी के पास नहीं गया, ना ही वो कमेटी रिक्वेस्ट करने के लिए आई। तो वो लोग, वो तो बीजेपी कहाँ से लेके आई उन किसान संगठनों को? वो हमारे किसान आंदोलन में कहीं नहीं थे, ना उनका कोई नाम जानता है, ना सरकार उनको उजागर कर रही है कि ये लोग थे। कैसे किसान संगठन है वो? उनसे डरी हुई है। क्या लगता है कि क्या फिर से सरकार के ये आंदोलन फिर से जो ये कानून लेकर आ सकती है? क्योंकि जिस तरीके से कमेटी लेके आ नहीं रही है, आ नहीं सकती है, लेके आने लग रही है लगातार। जो सरकार ये अंबानी अडानी के जो गोदाम बनाए थे, इनको किसी न किसी रास्ते से उनमें किसानों का जो अनाज है वो भरना चाहती है। और उसका बजट में भी देख लिया, बजट घटा दिया किसानों का। और अब जो हम मंडियों में खरीद के लिए मना कर रहे हैं, तो खरीद भी नहीं होने जाने लग रही। तो उन गोदामों को सरकार पिछले दरवाजे से भरना चाहती है, उन कानूनों को लागू करना चाहती है। किसान इस बारे में सचेत हैं। ये तो किसान आंदोलन खत्म होने से पहले ही आप सभी को पता था कि अगर अभी जो है कृषि कानून रद्द कर दिए गए तो इनको दूसरा रूप बदल करके दोबारा लाने की कोशिशें की जाएंगी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने ना तो रिटर्न के अंदर कुछ लिया, ना ही आप लोगों ने जो है सरकार से अच्छे तरीके से बात की, लेकिन पहले ही किसान आंदोलन रद्द कर दिया। बिल्कुल, हमारा पार्लियामेंट पे पूरा विश्वास है। वो कानून पार्लियामेंट में रद्द हुए हैं पूरे योजनाबद्ध तरीके से, और केंद्र जो मोदी सरकार है उसने खुद ने स्वीकार अभी किया। तो 1.5 साल पड़े, दोबारा आ सकते हैं। हम यही हैं, हम लड़ेंगे। किसान की कोई समस्या हो, किसान के साथ ज्यादती हो, किसान के अधिकारों का हनन होगा, तो इस देश के किसान संगठन पूरे ताकत के साथ केंद्र सरकार और उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये बताइए, आज जो विरोध किया गया उचाना के अंदर, जो किसानों को आज पकड़ा गया, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई, क्या आपकी उनसे बात हुई कि क्या कुछ उनको बोला गया या फिर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया? अच्छा जी, मैं बताऊं आपको क्या बात है। ये तो आज उचाना की है। आज से 2 दिन पहले खेड़ी चोपटा में भी अपना किसान भाइयों का मुआवजे के लिए धरना लग चुका है। ठीक है। वहाँ भी अपने सुरेश कोत भाई हैं और गांव के सरपंच और हैं, उन गांव के सरपंच वगैरह हैं, उन पर भी तहसील के ताला मार दिया था। उन्होंने उन पर भी केस कर रखे हैं, वो केस भी रद्द होने चाहिए। उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी महकमा दबाव दे रहा है। उनकी एक की भी अगर गिरफ्तारी होती ना, 4 टोल बंद हो जाएंगे और बड़ा निर्णय लेना पड़ जाएगा। और आप ये कह रहे हो ना भाई कानून की उसकी एक विश्वास की बात होती है, हमने इस पर विश्वास नहीं है। ये झूठे प्रधानमंत्री में, इस जैसा विश्व में कोई भी झूठा प्रधानमंत्री नहीं है। कहीं भी आप जाके इतिहास उठा के देख सकते हो, इसकी कोई भी सच्चाई की बात नहीं हो। 3 कृषि कानून की बात थी, वो तो हो गए। MSP की जो कमेटी बनाने की बात थी, वादा खिलाफी MSP की कमेटी की बात थी, उसकी बात पे नकारा है। लेकिन हम सुगबुगा दे चुके हैं, आंदोलन की अग्रणी तैयारी हो चुकी है। धीरे धीरे करके
अब आंदोलन चलने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब नीतियां ही बनानी बाकी है। राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान आंदोलन भी 2 भागों में बढ़ चुका है? नहीं। दिल्ली के मंच से हमेशा एक ऐलान होता था कि ये गैर राजनीतिक मंच है, लेकिन जैसे इलेक्शन आए कई जो किसान नेताओं ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनकर इलेक्शन लड़ा। अब देखो, जिसने इलेक्शन लड़ना था वो संयुक्त मोर्चे में नहीं है, वो संयुक्त मोर्चे से निकाल दिया। अगर अब दोबारा से किसान आंदोलन होता है तो चडूनी ग्रुप को उससे निकाल दिया जाएगा। वो संयुक्त मोर्चा हमारा ऊपर का निर्णय करेगा, वो उनको लेगा या नहीं लेगा वो उनका संयुक्त मोर्चे का काम है। हम संयुक्त मोर्चा हिसार के हैं, हमें ऊपर से जो कॉल आती है तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। चाहे शमशेर जी, आज की घटना को देख करके क्या लग रहा है कि किसानों को छेड़ने की कोशिश की गई है दोबारा? बिल्कुल, ये परिप्लान है सरकार का। रोजाना ये सारा काम धंधा हमारे, खास करके हरियाणा सरकार तो सारे काम छोड़ करके विरोध करते हैं। एकदम से ऐलान किया गया था कि सारे के सारे टोल जो है बंद कर दिए जाएंगे, क्या आपके पास भी इसकी सूचना आई थी? नहीं, टोल बंद करने की कोई बात नहीं थी, वो वैसे ही उसको जो ना ये दिखाने के लिए कि भी हम जहाँ से मर्जी आए जाएंगे, ऐसे करेंगे, तुम्हारे को नहीं खड़ा होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, किसानों को खड़ा सड़क पर नहीं खड़ा होने देंगे, टोलों पर नहीं आने देंगे। ये कम उनकी दबका मार रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको लगता है ये एक चाल थी? बिल्कुल सरकार की सोची समझी चाल के तहत हुआ ये मुंह मांगली फेरने वाली बात है किसानों को, और इस बात का हमारे तमाम किसान संगठनों में बड़ा रोष है। वो तो जल्दी टाइम रहते हमारे साथी छोड़ दिए गए, रिहा कर दिए गए, वरना हम बड़ा कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। अच्छा, एक खबर जो है जोरों शोरों से मिल रही है कि एक बार दोबारा से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है, रणनीति बना ली गई है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई की बात है, ये किसानों की तरफ से नहीं है, ये सारी रणनीति सरकार की तरफ से है। 3 फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी, खरीफ 2020, खरीफ 2021 और रबी 2022 की जिला हिसार की केवल 50,000 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई, कणक है। लोगों के घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। हमारा जिला हिसार का संयुक्त किसान मोर्चा का शिष्टमंडल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से ही मिला था। 11 तारीख को उसने बुलाए थे कोठी पर, हमने विरोध का ऐलान कर दिया था, लेकिन कोई धूल के दाने नहीं निकले। उनकी बात में बिल्कुल उल्टी सीधी बकवासबाजी की बातें थी। अब सीधे तौर के ऊपर ये बताइए कि किसान आंदोलन दोबारा कब देखने को मिल सकता है? हमारा तीनों तहसील बालसमंद, आदमपुर और खेड़ी चोपटा तहसील के किसानों को मुआवजे से बाहर कर दिया खरीफ 2021 के। अगर किसानों को न्याय नहीं मिलता तो बहुत जल्दी हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हमारे खेड़ी चोपटा के किसान भाई तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर पिछली इस 16 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं, और आदमपुर और बालसमंद का धरना हमने एक बार स्थगित कर दिया था। क्या एक बार दोबारा से ये धरना दिल्ली के अंदर दिया जाएगा या फिर हरियाणा के अंदर इसको अंजाम दिया जाएगा? दिल्ली का धरना तो संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा वो करेंगे। ये हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, और आगे के आंदोलन की रणनीति भी जो ग्राउंड पर किसानों की समस्याएं हैं और सरकार और प्रशासन का उत्पीड़न है, किसानों को शोषण करने की, परेशान करने की जो प्लान सरकार और प्रशासन लगातार बना रहे हैं, उसको देखते हुए हम संयुक्त मोर्चे के आगे सारी बात रखेंगे। संयुक्त मोर्चा जिस प्रकार का आदेश देगा उसी टाइम सारे हरियाणा का किसान सड़कों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बता देते हैं कि उचाना के अंदर जो है आज बहुत बड़ी बात हो गई है कि भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के अंदर खलल डालने के लिए कुछ किसानों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही ये ऐलान किया गया कि अगर किसानों को नहीं छोड़ा गया तो एक बार दोबारा से सभी जगह के टोल जाम कर दिए जाएंगे। इसी घोषणा के तुरंत बाद जो है उन किसानों को वहां से निकाल दिया गया, यानी कि उन किसानों को छोड़ दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये किसानों की गिरफ्तारी क्या सही थी? क्या अगर सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है किसानों को गिरफ्तार किया गया तो क्या पहले से ही सिक्योरिटी को या फिर जेजेपी सरकार को या फिर जो भी मैराथन वहां पर ऑर्गेनाइज कर रहा था उसको, वहां पर जो भी लोग थे उनको पता था कि यहाँ पर धरना चल रहा है, उसके बावजूद क्या उनको अवगत नहीं कराना चाहिए था? लेकिन इस खबर से एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आई है कि अभी तक जो है किसान आंदोलन के दौरान की कोई भी मांग जो है मानी नहीं गई है। इसी को लेकर के अभी पता लगा है कि अभी जो है पूरी तैयारियां दोबारा से किसान आंदोलन की जा चुकी है। हो सकता है कुछ समय के अंदर दोबारा से किसान आंदोलन
बड़ा रूप धारण कर ले। जिस तरीके से अभी जो है हिसार की 4 तहसीलों के अंदर किसान बैठे हैं, हालांकि कुछ पास के गांव के अंदर भी किसान जो है मुआवजे की मांग को लेकर के बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि अब जो है दोबारा से एक बार किसान आंदोलन जो है बड़ा रूप धारण कर ले। खैर, जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी न्यूज़ ब्यूरो। नमस्कार।